नमस्कार, मैं हूं नीरजा और न्यूज फॉर इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमारे देश में मुख्य चुनाव आयुक्त का जब जब जिक्र होता है तब तब जहन में एक ही नाम सामने आता है, टी.एन. शेषन। जी हाँ, सही सुना आपने। वर्ष 1990 में टी.एन. शेषन के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के पहले तक निर्वाचन आयोग की भूमिका से आम आदमी लगभग अपरिचित था। लेकिन टी.एन. शेषन ने मुख्य चुनाव आयोग की अपनी भूमिका में, चुनावी प्रक्रिया में ऐसे ऐसे सुधार किए कि लोग आज भी उनको याद करते हैं। एक स्वस्थ और मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी प्रक्रिया में सुधार और पारदर्शिता का होना बेहद जरूरी है। तभी लोकतंत्र की गरिमा भी बनी रह सकती है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2 मार्च 2023 को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इस फैसले में देश की शीर्ष अदालत ने यह आदेश दिया था कि प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक संयुक्त पैनल ही चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगा। 5 सदस्यीय बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि ये कमेटी नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को करेगी। इसके बाद राष्ट्रपति उस पर मोहर लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखी जानी चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए लोकतंत्र का गला घोंटने की जैसे ठान रखी है। मोदी सरकार ने राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को रेगुलेट करने को लेकर बिल पेश किया है। इस बिल के मुताबिक इन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और कैबिनेट का मंत्री मिलकर करेंगे। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। यह मुद्दा पूरे देश के लिए गंभीर विषय है। आखिर मोदी सरकार को किस बात का डर है कि सीजेआई को मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर करने का बिल पेश किया जा रहा है? मतलब साफ है, अपने मन मुताबिक अफसरों की नियुक्ति करके मोदी सरकार को 2024 की चुनावी फसल को लहलहाना है। अभी हम सब ने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने विगत कुछ महीनों से मोदी सरकार की गैर जिम्मेदार नीतियों पर उंगली उठाना शुरू कर दिया है। अभी मणिपुर हिंसा मामले पर भी सीजेआई ने मोदी सरकार को जमकर लताड़ा था। ऐसे में मोदी सरकार अब उस रास्ते पर कदम बढ़ा चुकी है जहां उसकी राह में जो भी रोड़े अटकाए उसे रास्ते से ही हटा दो, भले ही लोकतंत्र की हत्या क्यों न करनी पड़े। आपको बता दें कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर एस.वाई. कुरैशी ने अभी कुछ दिनों पहले ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रणाली को दोषपूर्ण करार दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत के चुनाव आयोग की निष्पक्षता और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया को नया रूप दिया जाना चाहिए। लोकतंत्र में वोट की ताकत सुप्रीम होती है, इसलिए इलेक्शन कमीशन का स्वतंत्र होना जरूरी है। और यह भी जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष रूप से अपनी ड्यूटी संविधान के प्रावधानों के मुताबिक और कानून के दायरे में रहकर निभाए। तो ऐसे में इस बिल के माध्यम से अब अगर तमाम चुनाव आयुक्त सरकार के तोते बन जाएंगे तो फिर ये चुनाव का नाटक भी बंद कर देना चाहिए। मोदी जी, न्यूज फॉर इंडिया आपसे एक अपील करता है कि हम भारत के लोगों के लिए लोकतंत्र के अधिकारों को खत्म मत कीजिए। इस बात को मत भूलिए मोदी जी कि एक मरी हुई संवैधानिक संस्था एक मरा हुआ नागरिक ही तैयार करती है जो चाहकर भी अपने देश को बचा नहीं सकता। तो बस कीजिए मोदी जी, अब बस कीजिए। आज के लिए दोस्तों हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले आपसे एक निवेदन है कि हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी सभी अपडेट्स मिलती रहें। देखते रहिए न्यूज फॉर इंडिया। नमस्कार।